बायनोमियल एक्सपेंशन में जनरल टर्म क्या है? अगर आप भी सोच रहे हैं कि जनरल टर्म क्या होती है, जनरल टर्म को सोल्व कैसे करते हैं, इसको एक्सप्रेशन में कैसे लिखते हैं, इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, या एक पूरा कॉन्सेप्ट क्या, अगर आपको समझ नहीं आया, आप स्ट्रगल कर रहे हैं इस टॉपिक के साथ, तो इन 5 मिनट्स में मैं आपका ऐसा कॉन्सेप्ट लिख रहा हूँ कि आप लाइफ टाइम जनरल टर्म फाइंड करना नहीं भूलेंगे। मैं हूं अभिनव बत्रा और मैं ऐसी कॉन्सेप्ट को सिंप्लीफाई करता हूँ। देखो, जनरल टर्म क्या होती है? जनरल टर्म होती है एक ऐसी टर्म जो स्पेसिफिक टर्म है जिसको हम फाइंड करना चाहते हैं। जैसे कि अगर हम बायनोमियल की बात करें, अगर हमें कोई भी एक्सपेंशन दे रखा है, जैसे a प्लस बी की पावर n, तो इसके अंदर कोई भी स्पेसिफिक टर्म फाइंड करना, फिफ्थ टर्म, फोर्थ टर्म, सिक्स टर्म, nth टर्म, कोई भी, ये सब एक जनरल टर्म यानी कोई स्पेसिफिक टर्म फाइंड करना। उसको फाइंड कैसे करते हैं? उसका फॉर्मूला है टी आर प्लस वन और उसकी वैल्यू होती है एन सी आर, ए रेज टू पावर एन माइनस आर एंड बी रेज टू पावर आर। ये एक जनरल टर्म है। जनरल टर्म में हम फर्स्ट टर्म यानी जो यहां से हम फर्स्ट टर्म थी, फर्स्ट टर्म की पावर क्या रखेंगे? n माइनस आर, और जो सेकंड टर्म थी उसकी पावर रखेंगे r। अब यहाँ पर n क्या है, r क्या है, ये सब इनके बारे में बात करते हैं। n क्या है? जो पावर है बायनोमियल की। अगर a प्लस बी की पावर 5 है तो n की वैल्यू 5। r क्या? कोई भी टर्म नंबर है। फर्स्ट टर्म के लिए r0 यूज करेंगे, सेकंड टर्म के लिए r1 यूज करेंगे। यानी अगर हमने rth टर्म फाइंड करने तो उसके लिए हम जो r यूज करेंगे वो r कौन सा रखेंगे? r माइनस वन। ठीक है। अगर हमें 11th टर्म फाइंड करनी है तो r कौन सा रखेंगे हम? 10। एक कम वाला रखते हैं। एनसीआर क्या है? कॉम्बिनेशन फॉर्मूला। कॉम्बिनेशन फॉर्मूला कौन सा? जो हमने पढ़ा होगा एनसीआर, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस में 11th क्लास में। दैट इज n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल। ये टर्म पता होनी चाहिए। जो फर्स्ट टर्म होती है उसको लिखते हैं a, जो सेकंड टर्म है उसको लिखते हैं b। अब हम इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। ठीक है। जो टर्म r प्लस वन है, टी आर प्लस वन, उसका मतलब क्या है? r प्लस वनथ टर्म है। t5 का मतलब क्या है? वो फिफ्थ टर्म। t6 का मतलब क्या है? वो सिक्स टर्म। ठीक है। ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। अगर हम फोर्थ टर्म फाइंड कर रहे हैं तो r3 पुट करेंगे, फिफ्थ टर्म फाइंड कर रहे हैं तो r4 पुट करेंगे, अगर सिक्स टर्म फाइंड कर रहे हैं तो r की वैल्यू 5 पुट करेंगे, एक कम पुट करेंगे। और जो पावर है a और b की, जो एक्सपेंशन में, ये जनरल बात है कि a की वैल्यू कम होती रहती है। मतलब a की वैल्यू हम मैक्सिमम लेते हैं और धीरे 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 वो a की वैल्यू पावर जीरो हो जाती है। और b की वैल्यू हम मिनिमम लेते हैं, पावर मिनिमम लेते हैं, यानी जीरो लेके चलते हैं, और हर टर्म के साथ साथ वो पावर मैक्सिमम हो जाती है, यानी जो भी n है, 5 है, 6 है, वो वहां तक पहुंच जाती है। अब क्वेश्चन, इस पूरे कॉन्सेप्ट को एक क्वेश्चन में लगा के दिखाऊंगा कि एक्चुअल में क्या फाइंड करते हैं। अब हमें क्या फाइंड करना है? फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म का मतलब t4, और एक्सपेंशन है हमारा 2x प्लस 3 की पावर 5। तो यहां से क्लियरली दिख रहा है कि n की वैल्यू है 5। a यानी फर्स्ट टर्म, उसकी वैल्यू है 2x, और b यानी सेकंड टर्म, उसकी वैल्यू है 3। t4 का मतलब है t ऑफ 3 प्लस वन। जो फॉर्मूला है, पहले फॉर्मूला लिखते हैं एनसीआर, a रेज टू पावर n माइनस आर एंड b रेज टू पावर r। ये हमारा फॉर्मूला था। यहां पर n, r, a, b इन सबकी वैल्यूज पुट करेंगे और कैलकुलेट करेंगे। n की वैल्यू थी 5, तो 5c3, a 2x की वैल्यू n माइनस आर, 5 माइनस 3 2, b की वैल्यू थी 3, 3 की पावर r, r इज 3। इसको सॉल्व करेंगे। 5c3 क्या होता है? 5 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल, और 5 माइनस 3 का फैक्टोरियल दैट इज 2 फैक्टोरियल। 2x का होल स्क्वायर बनेगा 4x स्क्वायर। 3 का क्यूब होता है 27। अब 5 फैक्टोरियल को लिखेंगे 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, और ये बन जाएगा 108x स्क्वायर। 27 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहां पर देखो, ये 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट गया, 2 फैक्टोरियल होता है 2, 2 इसको कट करेगा 2 पर, ये बन जाएगा 10 इंटू 108x स्क्वायर, दैट विल बी 1080x स्क्वायर। मतलब जो हमारी फोर्थ टर्म आई थी, फोर्थ टर्म, वो कौन सी आई इस एक्सपेंशन में? 1080x स्क्वायर। तो इस तरह से हम कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं। कंडीशन क्या रहेगी कि यहां पर जो हमने n था, यानी जो n तो हमारी हाईएस्ट पावर थी, जो एक्सपेंशन की पावर थी, जो r था, यानी अगर फोर्थ टर्म था तो उसकी जगह हम पुट करेंगे 3, r की वैल्यू एक कम हो जाती है, एक माइनस हो जाती है। बस ये की कॉन्सेप्ट है और हम इसे फाइंड करते हैं। t से हम इसे डिनोट करते हैं। तो इन कॉन्सेप्ट्स को भूलना मत, ये कॉन्सेप्ट्स काफी इंपॉर्टेंट है पूरे बायनोमियल थ्योरम में, पूरे बायनोमियल एक्सपेंशंस में। अगर आपको समझ आया जो मैंने पढ़ाया है, और अगर आप देखना चाहते हैं ऐसी और बहुत सारी वीडियोस जिसमें हम 5 मिनट्स में इन सारे कॉन्सेप्ट को सिंप्लीफाई करूंगा मैं, तो सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, लाइक करना इस वीडियो को। मिलेंगे बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।